हेलो एवरीवन, वेलकम टू अम्बा स्ट्रीमिंग। आज हम करेंगे मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम। इसमें हम करेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, नेचुरल एंड होल नंबर। तो चलिए प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूं 7, अगर मैं 7 को लूं, 7 हमारा एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमारा ये प्राइम नंबर होगा। अगर मैं 8 लूं एग्जाम्पल के तौर पर, तो 8 मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 8 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब हमारी प्राइम नंबर की सीरीज होती है सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। ये हमारी स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23 एंड सो ऑन। ये हमारी जाएगी अनगिनत तक, जहां तक नंबर हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज। मैंने यहां पर 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 मेरा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वो हमारा प्राइम नहीं होगा। मैंने यहां पर वैसे ही 6 नहीं लिखा क्योंकि 6 हमारा 3 से भी और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब है प्राइम नंबर्स को छोड़कर हमारे जितने भी नंबर हैं सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इसकी हमारी सीरीज होती है 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। यहां मैंने 5 नहीं लिखा क्योंकि वो प्राइम है, यहां पर मैंने 7 नहीं लिखा क्योंकि वो भी प्राइम है, यहां पर मैंने 11 नहीं लिखा क्योंकि वो प्राइम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो हमारा होता है 2। क्योंकि हमारी प्राइम नंबर की सीरीज ही 2 से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 ही होगा। ये देखिए, हमारी प्राइम नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है 2 से, तो हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा 2। और ये भी एक बात है, ये सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है, एक लौता इवन नंबर है। यहाँ पर इवन नंबर आपको पता ही होंगे, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं, इसलिए 2 हमारा एक लौता नंबर है जो इवन नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी यही है। अगर हमसे पूछा जाता है कि सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अनगिनत तक जाएगा, यहां तक हम नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम ये बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम आंसर देंगे कांट बी डिटरमाइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। हमें ऑप्शन दे दी जाती हैं, ऑप्शन ए 257, ऐसे बी 355, 446, 43 एंड बोथ ए एंड डी। जब नंबर बड़े होते हैं तो हम एकदम से पता नहीं लगा पाते कि हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, तो इसको देखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बड़े से बड़ा नंबर भी फाइंड कर सकते हो। चलिए, मुझे सिर्फ उस नंबर को 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अगर मेरे पास रिमाइंडर 1 बचता है या फिर और हमारा 5 बचता है, 1 या फिर 5 बचता है रिमाइंडर, तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए को लूं 257
और इसे 6 से डिवाइड करूं नॉर्मली, 6 4 जा 24, यहां से बचेगा हमारा 1 7, 6 2 जा 12 और यहां से बचेगा हमारा 5। हमारा 5 बचा, मतलब हमारा 257 प्राइम नंबर है। ये तो हमारा हो गया प्राइम नंबर। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं 355। ये मुझे दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा प्राइम नहीं होगा ये। अब ये भी जान लीजिए कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर हमारा 5 से डेफिनेटली कट जाता है, 5 से डिविजिबल होता है, 0 हो या 5 हो। ऐसे हम सी ऑप्शन को देखें 446, तो ये हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिस भी नंबर के लास्ट में हम नंबर देखें, किसी भी नंबर का हम लास्ट नंबर देखें, अगर हम लास्ट नंबर देखें अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा हो तो वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। तो सी भी हमारा प्राइम नहीं होगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। अब हम चेक करते हैं डी को। डी हमारा 43 है, 43 को हम सीधा सीधा 6 से डिवाइड करेंगे, 6 7 जा 42, यहां बचा हमारा 1। अब हमारा 1 रिमाइंडर बचा है, तो ये भी हमारा प्राइम ही होगा। तो हमने देखा कि ऑप्शन ए 257 एंड ऑप्शन डी 43 बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो मैं जाऊंगा इस ऑप्शन पर, ई ऑप्शन, बोथ ए एंड डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन दीज। इसमें हमसे पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो वो हमारे होते हैं 9। अगर मैं 1 से लेकर 25 तक पूरी गिनती लिख दूं तो मेरे उसमें कितने प्राइम नंबर होंगे, वही कहने का मतलब है। जैसे 1 से लेकर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे जाकर 23 आएगा लास्ट में। तो ये सारे काउंट कर लो, ये पूरे 9 होंगे। 1 से लेकर 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। क्वेश्चन में सीधा पूछा जाएगा 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, और ऐसे पूछा जाएगा 1 से लेकर 50 तक कितने होंगे, तो हमारे वो 15 होते हैं। फिर 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे, ये हमारे 25 होते हैं। इन्हें याद कर लेना दोस्तों, आप सीधा सीधा आंसर बता दोगे। ऐसे गिनती करना एक छोटे से दायरे तक तो इजी होगा, लेकिन जब बड़ा दायरा होगा तो हम नहीं गिन पाएंगे, तो वो आपको पहले ही तैयार होकर जाना है। चलिए अब आप लोगों के किसी किसी के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि 1 का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 1 हमारा एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। ये ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो वो हमारा होता है 4। देखिए हमने सीरीज देखी थी कंपोजिट नंबर की, जो कि हमारी 4 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यही होगा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो हम बोलेंगे हम नहीं बता सकते, सेम प्राइम नंबर की तरह ही अनगिनत तक जाएगा। चलिए दोस्तों इतना समझ आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारे 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं एक नंबर लाइन लूं, यहां पर 0 लिखूंगा मैं, और ये 0 की होगी राइट हैंड साइड और ये 0 की होगी लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड की साइड जाऊं तो यहां पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। वैसे 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर होंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जिस नंबर के पीछे कोई साइन नहीं होता वहां पर ऑटोमेटिक प्लस का साइन होता है,
और जीरो के लेफ्ट में हमें दिख रहा है कि सबके नंबर के पीछे माइनस है, तो मेरा होगा नेगेटिव इंटीजर। ये हमारे सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर हैं। और बात करें अगर जीरो की, तो जीरो हमारा ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव है। ये बिल्कुल न्यूट्रल है, बीचों बीच काम करता है, बिल्कुल स्वतंत्र है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 4.5 हमारा क्या इंटीजर होगा, तो ये हमारा इंटीजर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा कोई भी डेसिमल वाला नंबर हमारा इंटीजर नहीं होता है। ये एक डेसिमल एंड फ्रैक्शन का पार्ट है जो हम फर्दर वीडियोस में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, आगे तक चलते चले जाएंगे। और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे तक चलते चले जाएंगे। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में सिर्फ इतना सा ही अंतर है, होल नंबर में 0 भी ऐड हो जाती है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होती है। तो चलिए जल्दी हम ये भी सीख लेते हैं कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। आप सब लोगों को पता होंगे, लेकिन किसी को ना पता हो तो जान लीजिए। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर हमारा वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 12 2 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा इवन नंबर होगा। और ऑड नंबर हमारा वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 13 ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं होगा। ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा ये ऑड नंबर होगा। और आपने गौर किया होगा दोस्तों, ये हमारा प्राइम नंबर भी है। अगर आपने दोस्तों गौर किया होगा तो ये हमारा प्राइम नंबर भी है। अब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारे जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा प्राइम तो नहीं है लेकिन ऑड नंबर जरूर है, क्योंकि यह हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए काफी है, इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अपने डाउट एंड क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड प्लीज इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to motivate me for further videos. धन्यवाद।